बॉडी बिल्डिंग में 5 बार मिस्टर यूनिवर्स और 7 बार मिस्टर ओलंपिया। शानदार, दमदार और मजबूत बदन का मालिक, फिल्मी दुनिया का बेताज बादशाह, जिसकी फैन सारी दुनिया थी। अफसोस वही ताउम्र अपनों के प्यार के लिए तरसता रहा। बदनसीबी ऐसी कि उसके पिताजी ने ही कभी उसे अपना बेटा नहीं माना, और तो और उसके घर वालों ने उसे गे तक समझा। उसके पिताजी अक्सर उसे रॉड से पीटा करते। जब वो सेना में था तब उसे 1 साल की सजा सुनाई गई। जब वो हॉलीवुड में अपना करियर बनाने आया तो उसके बदन और उसकी आवाज को लेकर उसका मजाक बनाया गया। एक बीवी ही थी जिसने उसका साथ निभाया, लेकिन अपनी ही नौकरानी के प्रेम जाल में वो ऐसा फंसा कि अपना हंसता खेलता परिवार तबाह कर लिया। द टर्मिनेटर, द मसल मैन आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। जी हाँ, दुनिया उन्हें इसी नाम से जानती है। 30 जुलाई को इनका जन्मदिन है। सबसे पहले तो हम उन्हें जन्मदिन की ढेरों बधाई देते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको आर्नोल्ड की लाइफ और करियर से जुड़े हुए तमाम ऐसे राज बताने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आप चौंक उठेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का जन्म 30 जुलाई 1947 को ऑस्ट्रिया में हुआ था। इनके पिता गुस्ताव एक पुलिस ऑफिसर थे जो जरूरत से ज्यादा ही सख्त थे। उन्होंने कभी आर्नोल्ड को अपना बेटा नहीं माना। उन्हें ये शक था कि आर्नोल्ड का बाप कोई और है। वो अक्सर शराब के नशे में आर्नोल्ड को रॉड से पीटा करते। उनके पिता चाहते थे कि आर्नोल्ड उन्हीं की तरह पुलिस ऑफिसर बने। आर्नोल्ड का मन भी कभी पढ़ाई लिखाई में नहीं लगा, लेकिन खेलकूद उन्हें खूब पसंद था। वो महज 14 साल के थे जब उन्होंने बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दी थी। उनके पेरेंट्स यहाँ भी उनके खिलाफ थे। उनका मानना था कि इससे आर्नोल्ड का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। आर्नोल्ड पर बॉडी बिल्डिंग का भूत तब सवार हुआ जब लोगों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उनकी इसी सनक के चलते उनके घर वाले उन्हें गे तक समझ बैठे थे। असल में आर्नोल्ड मोटिवेशन के लिए अपने कमरे में तमाम मेल बॉडी बिल्डर्स की फोटो लगाए रहते थे, जिसके चलते उनके माँ बाप को उन पर शक हो गया कि कहीं उनकी दिलचस्पी लड़कियों की बजाय लड़कों में तो नहीं है। इसकी वजह से वो कई बार अपने पिता से मार भी खाए। बेचारी माँ तो उन्हें दिखाने डॉक्टर के पास तक पहुँच गई थी। ऑस्ट्रिया में एक नियम है, वहाँ के नागरिकों को 18 साल की उम्र होने पर सेना में कुछ साल देने जरूरी होते हैं। आर्नोल्ड भी सेना में भर्ती हो गए, लेकिन उनका मन तो बॉडी बिल्डिंग में रमा हुआ था। सेना की नौकरी के दौरान ही वो जूनियर मिस्टर यूरोप में भाग लेने चले गए। वो जीत तो गए, लेकिन वापस लौटने पर सेना ने उन्हें 1 साल की सजा सुना दी। आर्नोल्ड को बॉडी बिल्डिंग का जुनून था। उस जुनून और जिद के पीछे की वजह थी रेग पार्क। रेग पार्क एक अंग्रेज बॉडी बिल्डर, बिजनेसमैन और एक्टर थे। साल 1949 में उन्होंने मिस्टर ब्रिटेन का खिताब जीता था। एक समय था जब बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में उनके नाम का डंका बजता था। आर्नोल्ड हमेशा से ही उनसे मिलना चाहते थे। दोनों मिले भी और कुछ ही मुलाकातों में दोनों अच्छे दोस्त बन गए। बाद में रेग ने ही उन्हें ट्रेन भी किया, जिसका नतीजा ये रहा कि आर्नोल्ड महज 20 साल की उम्र में बॉडी बिल्डिंग का मिस्टर यूनिवर्स टाइटल जीत चुके थे। ये खिताब उन्होंने 1 या 2 बार नहीं बल्कि पूरे 5 बार जीता। जी हाँ, पूरे 5 बार। महज 23 साल की उम्र में साल 1970 में वो मिस्टर ओलंपिया भी बन गए। सबसे कम उम्र में ये खिताब जीतकर उन्होंने इतिहास रच दिया था। ये खिताब भी उन्होंने 7 बार जीता। जी हाँ, 7 बार। जब वो हॉलीवुड में एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे तब भी उनका मजाक उड़ाया गया। एक तो उनका गठीला और विशालकाय बदन उस दौर के एक्टर्स के सांचे में फिट नहीं बैठता था, और दूसरा उनका एक्सेंट यानी बोलने का लहजा अमेरिकी नहीं था। उनके लंबे नाम का ही मजाक बनाया गया, जिसके चलते कास्टिंग डायरेक्टर उन्हें सीधे बाहर का रास्ता दिखा देते। लेकिन जो हार मानकर बैठ जाए वो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर नहीं। चुनौतियां तमाम थीं, लेकिन वो डटे रहे। उन्हें जो भी छोटे मोटे रोल मिले वो करते रहे। और फिर वो दिन भी आया जब उनके एक्टिंग करियर का सूरज रोशनी से चमक उठा। साल 1976 में उन्हें फिल्म स्टे हंग्री के लिए न्यू डेब्यू स्टार ऑफ द ईयर का गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला। इसके बाद साल 1984 में आई फिल्म द टर्मिनेटर। इस फिल्म ने रातों रात आर्नोल्ड को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। इसी फिल्म ने उन्हें एक नया नाम दिया, द टर्मिनेटर। जो दुनिया अभी तक उन्हें जबरदस्त बॉडी बिल्डर मानती थी, अब वो उन्हें एक बेहतरीन एक्शन हीरो भी मान चुकी थी। सारी दुनिया के सिने प्रेमी उनके फैन बन चुके थे। आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन,
चैनल के मिशन 10,000 सब्सक्राइबर को सफल बनाने में हमारा सहयोग दें। आप साथ जुड़ेंगे तो हमें अच्छा लगेगा और हमारा मनोबल बढ़ेगा। यह सच है कि सारी दुनिया आर्नोल्ड की दीवानी थी, लेकिन ये भी सच है कि यही आर्नोल्ड ताउम्र अपनों का साथ और प्यार पाने के लिए तरसते रहे। उनके अपने परिवार के साथ रिश्ते इस कदर खराब थे कि जब एक सड़क हादसे में उनके भाई की मौत हुई तब वो उनके अंतिम संस्कार तक में नहीं गए। इसके अगले ही साल उनके पिता की भी मौत हो गई, लेकिन तब भी वो नहीं गए। फिल्मी सितारों के साथ अक्सर ऐसा होता है, उनके फैंस भले लाखों करोड़ों में हो, लेकिन उनकी अपनी दुनिया बहुत अकेली, अंधेरी और एकाकी होती है। साल 1986 में आर्नोल्ड ने अमेरिकी पत्रकार मारिया से शादी की, जिससे वो 4 बच्चों के बाप भी बने, लेकिन शायद उनकी जिंदगी में अपनों का साथ नहीं लिखा है। दोनों में 25 साल बाद तलाक हो गया। एक चिंगारी उठी जिसने उनकी मैरिड लाइफ को जलाकर खाक कर डाला। चौंकाने वाली बात यह है कि ये चिंगारी खुद आर्नोल्ड ने सुलगाई थी। पिछले ही साल एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई थी जिसका नाम था आर्नोल्ड। इसमें आर्नोल्ड ने खुद इस बात का खुलासा किया था कि उनका अपनी नौकरानी मिल्ड्रेड बेना के साथ अफेयर था। ये बात है साल 1996 की। आर्नोल्ड के बीवी बच्चे छुट्टियां मनाने बाहर जा रहे थे, जबकि बिजी शेड्यूल के चलते आर्नोल्ड को घर पर ही रहना पड़ा। अब घर पर सिर्फ आर्नोल्ड थे, उनका स्टाफ था और उनकी हाउसकीपर बेना। उस रात पहली बार आर्नोल्ड ने उसे गौर से देखा। बेना तो हमेशा से ही आर्नोल्ड पर फिदा थी, बस देखते ही देखते दोनों कब अपनी हदें पार कर गए पता ही नहीं चला। आर्नोल्ड की हालत तब खराब हो गई जब उनकी बीवी और हाउसकीपर दोनों एक साथ प्रेग्नेंट हो गईं, लेकिन उन्होंने ये सोचकर खुद को दिलासा दिलाने की कोशिश की कि बेना के पेट में पल रहा बच्चा उनका नहीं बल्कि उसके पति का है। बच्चा पैदा भी हुआ, लेकिन बेना ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उसकी शक्ल आर्नोल्ड से हूबहू मिलने लगी। बात उनकी बीवी मारिया के कानों तक पहुंची तो उन्होंने आर्नोल्ड से सवाल किया और आर्नोल्ड के पास सच को स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसके बाद उनकी जिंदगी में भूचाल आ गया। उनकी एक गलती की वजह से उनका बसा बसाया घर उजड़ गया। साल 2003 में उन्होंने पॉलिटिक्स का रुख किया। वो कई सालों तक कैलिफोर्निया स्टेट के गवर्नर भी रहे। शुरू में वो खूब पॉपुलर भी रहे। लोगों का मानना था कि उनमें प्रेसिडेंट बनने की काबिलियत है, लेकिन धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता घटती गई। फिलहाल आर्नोल्ड फिटनेस से जुड़ी चीजों को प्रमोट करने में व्यस्त हैं। आर्नोल्ड ने अपनी जिद और जुनून से वो सब कुछ हासिल किया जो वो करना चाहते थे, लेकिन रिश्तों को वो कभी जोड़ कर नहीं रख सके। अगर आप भी आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के फैन हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।